أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. वाक़फ़ात के अंदर वक्फ़ा जो है ना हमज़ा में देना क्या नाम है तस्हील भी है और हमज़ा में तहक़ीक़ भी है दोनों रावियों के लिए, यानी वअख़रत दोनों सही है। दोनों रावियों के लिए इसमें क्या है तस्हील भी है और तहक़ीक़ भी है। इसी तरह या अय्युहल इंसान के अंदर जो सकता है ये लाम है, लाम तारीफ़ है। लाम तारीफ़ में खलफ के लिए सिर्फ सकता है और खल्लाद के लिए सकता और आदम सकता दोनों है। आदम सकता खल्लाद के लिए मुक़द्दम है। الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. फसव्वेका ये इमाला दोनों रावियों के लिए है। इसी तरह शाह के अंदर भी इमाला दोनों रावियों के लिए है। मैंने आपको कलिमात लिखवाए थे ये, जिन कलिमात में ये यानी क्या नाम है वावी और याई और क्या नाम है दवातुलिया दवातुर्रा, इसके अलावा जो ये इमाला करते हैं जिन कलिमात में मैंने आपको ये लिखवाए थे बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। इसी तरह बल तुकज़्ज़िबूना ये लाम का ता के अंदर इदग़ाम करते हैं। लाम का ता में क्या करते हैं इदग़ाम करते हैं। وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. अबरार के अंदर वही लाम तारीफ़ वाली बात है, यानी खलफ के लिए इसमें सिर्फ सकता है और खल्लाद के लिए सकता और आदम सकता दोनों हैं और सकता खल्लाद के लिए मुक़द्दम है। इसी तरह नईम व इंदल ये नून तनवीन के अंदर नून साकिन या तनवीन के बाद जब वाव और या आ जाए तो खलफ के लिए इसमें इदग़ाम ताम है, मतलब यह कि गुन्ना नहीं करते हैं। यस्लौनहा यौम وما هم عنها بغائبين. यहाँ पर इन्होंने हमज़े में तस्हील किया तो तस्हील के साथ फिर दो वजूह है। तस्हील के साथ कितने वजूह है, यानी तूल भी करने हैं मद और असर भी करना है। तो पहले इन्होंने तूल किया फिर असर किया। वमा अदरेका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदरेका मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शय'आ यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शय'आ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. वमा अदरेका में इमाला दोनों रावियों के लिए है और शय्या वक्फ़न इस तरह पढ़ना दोनों रावियों के लिए है।
और अल्लाद के लिए शैअन में सकता और आद में सकता दोनों है। और फिर मिलाकर पढ़ने में यानी तनवीन के बाद जब वाव आया तो नून साकिन और तनवीन के बाद वाव और या में से कोई हर्फ आ जाए तो खलफ के लिए उसमें इदगाम ताम है यानी गुन्ना नहीं करते हैं। बात समझ आ रही है? सूरत मक्किया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिलमुतफ्फिफीन الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون। वइज़ा कालूहुम मीम जमा है, मीम जमा के बाद हमज़ा क़त्इया आया है तो इसमें खलफ के लिए सजदा भी है और आद में सजदा भी है, सजदा भी है और आद में सजदा भी है। आद में सजदा इसके लिए औला है, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सजदा भी खलफ के लिए है। खल्लाद के लिए मफसूल के अंदर सजदा नहीं है। अला यज़ुन्नु उलाइक अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूम वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वमा अदरेका मद जो है ना क्या नाम है इनके लिए मद मुनफसिल, मद मुत्तसिल, मद लाजिम तीनों में तूल है। तीनों में क्या है? दोनों रावियों के लिए, दोनों रावियों के लिए तीनों मद्दात के अंदर क्या है? तूल है। और इसी तरह वमा अदरेका यहाँ पर इमाला भी दोनों रावियों के लिए, इमाला भी क्या है? दोनों रावी। और फिर आगे वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, इधर इन्होंने इदगाम ताम किया। मैंने आपको बताया था कि नून साकिन या तनवीन के बाद या और नून आने में भी खलफ के लिए इदगाम ताम होगा, सही है। बाकी दीगर रिवायात और क़िराआत में और खल्लाद के लिए 4 हरूफ में इदगाम नाक़िस होता है यानी गुन्ने वाला इदगाम होता है और 2 हरूफ में इदगाम ताम लाम और रा में। लेकिन खलफ के लिए 4 हरूफ में इदगाम ताम है, लाम और रा में भी है, या और वाव में भी है। अगर ये पीछे वाले मतलब नून साकिन नून तनवीन के बाद अगर या और वाव आते हैं लाम और रा की तरह, इसमें भी इदगाम ताम है यानी गुन्ना नहीं करते हैं। الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم। ये यहाँ पर जो है ना क्या नाम है मफसूल है। क्या है? आपको मैंने बताया था एक मौसूल है, एक गुल्लाम है और एक मफसूल है। मौसूल वो है जैसे शैअन, शैइन, शैउन एक ही कलमे में जो है ना क्या नाम है सागिन आ रहे हैं, हाँ हमज़ा और सागिन एक कलमे में है। और मफसूल वो है कि यानी नून सागिन या तनवीन या कोई भी सागिन हर्फ हो उसके बाद हमज़ा आए, हमज़ा और साकिन हर्फ अलग अलग कलमे में हो, हमज़ा और साकिन हर्फ क्या हो? अलग अलग कलमे में हो। तो जहाँ पर जब ये मफसूल है यानी अलग अलग कलमे में है तो इसमें खलफ के लिए सजदा भी है और आद में सजदा भी है, सजदा भी है और आद में सजदा भी है। आद में सजदा इसके लिए औला है, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सजदा भी खलफ के लिए है। खल्लाद के लिए मफसूल के अंदर सजदा नहीं है।
गुलाम और शैअन शैइन में खल्लाद के लिए सकता है भी और सकता नहीं भी है, दोनों उसके लिए है। और खलफ के लिए शैइन और अल के अंदर सिर्फ सकता है, सिर्फ क्या है, सकता है। और मफसूल के अंदर साकिन जो मफसूल है, इसके अंदर जो है क्या नाम है, खलफ के लिए आदम सकता भी है और सकता भी है। अगर खलफ के लिए हम सकता पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो उसमें जो है क्या नाम है, फिर इसमें दो सूरतें हैं आइंदल वक्फ, और अगर आदम सकता करेंगे फिर भी दो सूरतें हैं। अगर सकता पढ़ते हुए हम आ रहे हैं तो उसके लिए दो सूरतें फिर जायज़ है। एक सूरत क्या है, सकता करने वाली, यानी सकता करके जिस तरह इन्होंने पढ़ा, और एक सूरत नकल हरकत। एक सूरत क्या है, नकल हरकत। बात समझ में आ रही है? हाँ। और जो है क्या नाम है, अगर आदम सकता करेंगे, आदम सकता करेंगे तो उस सूरत में इनके लिए फिर क्या है, यानी आदम सकता और नकल, आदम सकता और नकल। और खल्लाद के लिए नकल और आदम सकता है, क्या है, यानी खल्लाद के लिए इसके अंदर दो सूरतें हैं। क्यों? उनके लिए साकिन जो मुनफसिल है, मफसूल जिसको हम कहते हैं, उनके लिए उसमें सकता नहीं है, तो उनके लिए दो सूरतें जायज़ है। कितनी सूरतें जायज़ है इंदल वक्फ? एक नकल है और एक आदम सकता है। और खलफ के लिए तीन सूरतें जायज़ है। कितनी सूरतें जायज़ है? नकल भी जायज़ है, सकता भी जायज़ है, आदम सकता भी जायज़ है। लेकिन सकता उस सूरत में जायज़ है जब पीछे से सकता करते हुए आ रहे हैं, और आदम सकता उस सूरत में जायज़ है जब पीछे से आदम सकता करते हुए आ रहे हैं। और नकल दोनों सूरतों में जायज़ है। नकल क्या है? तो दोनों सूरतों में। बात समझ में आ रही है? इज़ा तुतले अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन। इज़ा तुतले अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन। ये गुलाम है। क्या है? गुलाम। गुलाम के अंदर खलफ के लिए तो हर हालत में सकता है, खलफ के लिए हर हालत में सकता है। और खल्लाद के लिए जो है क्या नाम है, इसमें सकता और आदम सकता दोनों है। उसकी तफसील मैंने आपको बता दी थी, सही है ना? सकता और आदम सकता दोनों है। तो यहाँ पर वक्फ की सूरत में खलफ के लिए जो है क्या नाम है, सकता भी करते हैं और नकल हरकत भी करते हैं, सकता भी करते हैं और नकल हरकत भी करते हैं, सही है। और खल्लाद के लिए यहाँ पर सकता है, यहाँ पर जो है क्या नाम है, सकता भी है, नकल हरकत भी है। अगर शैइन और अल के अंदर अगर आदम सकता करते हैं, शैइन और अल के अंदर अगर खल्लाद आदम सकता करते हैं, तो उनके लिए वक्फन जो है ना सिर्फ नकल है, आदम सकता नहीं है। वक्फन सिर्फ क्या है, नकल है, आदम सकता नहीं है। अगर वो सकता करते हुए आ रहे हैं तो फिर उनके लिए दो वजूह हैं, जैसे खलफ के लिए है, यानी सकता और नकल, सकता और नकल। और अगर खल्लाद अल और शैइन में सकता नहीं कर रहे हैं तो फिर उस सूरत में उनके लिए क्या है, सिर्फ नकल है। सिर्फ क्या है, वक्फन सिर्फ नकल है, आदम सकता नहीं है, सही है। कल्ला बर्रना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون। ये कल्ला बर रहना, इसमें इमाला भी दोनों रावियों के लिए है और इसके अंदर इदगाम भी, लाम का राम इदगाम भी दोनों रावियों के लिए। अच्छा ये बात याद रखना, ये अगर शैइन और अल के अंदर अगर आदम सकता करते हैं, शैइन और अल के अंदर अगर खल्लाद आदम सकता करते हैं तो उनके लिए वक्फन जो है ना सिर्फ नकल है, आदम सकता नहीं है। वक्फन सिर्फ क्या है, नकल है, आदम सकता नहीं है। अगर वो सकता करते हुए आ रहे हैं तो फिर उनके लिए दो वजूह हैं, जैसे खलफ के लिए है, यानी सकता और नकल, सकता और नकल। और अगर खल्लाद अल और शैइन में सकता नहीं कर रहे हैं तो फिर उस सूरत में उनके लिए क्या है, सिर्फ नकल है। सिर्फ क्या है, वक्फन सिर्फ नकल है, आदम सकता नहीं है, सही है। कल्ला इन्न किताबल अबरार लफी इल्लीन।
ये किताब अल अबरार, इसके अंदर सकता है, गुल्लाम है, गुल्लाम यानी लाम तारीफ़ है। इसमें खलफ के लिए क्या है? सिर्फ सकता है, खल्लात के लिए सकता और आदमी सकता दोनों है। और अबरार के अंदर आपको मैंने ये कलिमात बताए थे ना, अल क़हार, अल तौरा, अल बवार, अल अबरार, अल अशरार। इन कलिमात में दोनों रावियों के लिए जो है क्या नाम है? तक़लील है। क्या है? इमाल सुग़रा है। क्या है? हाँ। वमा अदरेक मा इल्लियून किताबुन मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये अबरार के अंदर आप ये बात याद रखना, जब ये अलिफ के बाद रा मकसूरा होगी ना, तो तब इसके अंदर तक़लील होगा। इधर अबरारा रा मफ्तूहा है। क्या है? ये देखिए ना, इधर अबरारी ये रा क्या है? मकसूरा है, तो इसमें तक़लील है। अबरारा में रा मफ्तूहा है, उसमें तक़लील नहीं है। अलल अराइक यंज़ुरून। अलल अराइक में जो सकते किया, ये गुल्लाम यानी लाम तारीफ़ वाला सकता है। खलफ के लिए इसमें सिर्फ सकते और खल्लात के लिए इसमें सकते और आदमी सकता दोनों है। सही है। तअरिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौन मिन रहीक़िन मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिक फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। ऐनन यशरबु, इधर इदगाम ताम है खलफ के लिए। किसके लिए? यानी वो गुन्ना नहीं करते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद या और वाव में से कोई हर्फ आएगा तो खलफ के लिए उसमें भी क्या है? इदगाम ताम है, यानी गुन्ना नहीं है। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून व इज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम इंक़लबू फ़ाकिहीन। ये मीम जमा का मैंने आपको बताया था, ये हिम यानी मीम जमा के बाद, इस मीम जमा से पहले जब भी हा हो, हा से पहले या सागिना या कसरा आ जाए, हा से पहले या सागिना या कसरा आ जाए, तो आगे अगर कोई हर्फ सागिन होगा मीम के बाद तो मीम पर पेश देते हैं, तो मीम के पेश के साथ हा को भी पेश देंगे। हा को भी क्या करेंगे? पेश देंगे। कायदा आपको मैंने बताया था। तो इधर आगे जो ना ये इनक़लबू नून साकिन है, इनके अंदर, इसके अंदर तो मीम को भी क्या, मीम को पेश देंगे मिलाने की सूरत में, तो मीम के पेश के साथ हा को भी पेश देंगे और फ़कीहीन की जगह फ़ाकीहीन। बाकी जो है ना वजूह क़िराअत के अंदर आपको बताएंगे इंशाअल्लाह, तौजीह क़िराअत में। वइज़ा रअवहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ाल्लून। मद्दे मुनफ़सिल, मुत्तसिल, लाजिम, तीनों के अंदर क्या है? तूल है। वमा उरसिलू अलैहिम हाफ़िज़ीन। तीन कलिमात मैंने आपको बताया थे, अलैहिम, इलैहिम और लदैहिम। इनमें हमेशा क्या होगा? हम, अलैहुम, इलैहुम, लदैहुम। चाहे इसके बाद कोई हर्फ साकिन आ जाए, मुतहर्रिक आ जाए, कोई भी हो। فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون। ये
अलल अराइकी में लाम तारीफ़ यानी गुल्ला में इसके अंदर सकता खलफ के लिए सकता है और खल्लात के लिए सकता और आदम सकता दोनों है। इसकी तफसील ये है कि अस्सिरात जो सूरह फातिहा के अंदर है लाम तारीफ़ वाला मुअर्रफ बिल्लाम, उसमें खल्लात के लिए इश्माम भी है ज़ागा और खालिस स्वाद भी है। अगर ज़ागा इश्माम पढ़ेंगे तो अल और शई इनमें आदम सकता पढ़ेंगे। अगर स्वाद में जो है क्या नाम है खालिस स्वाद पढ़ेंगे तो उस सूरत में जो है क्या नाम है फिर शई इन और आल के अंदर क्या पढ़ेंगे सकता पढ़ेंगे खल्लात के लिए, शर्त है। और इसके बाद जो है ना हल्फ़ु वल कुफ़ारु में लाम का साम है इदगाम है। लाम का साम है क्या है? इदगाम है दोनों रामियों के लिए। और इसके बाद जो है क्या नाम है एक सूरत ख़त्म होने में दूसरी सूरत जब आप पढ़ेंगे तो क़िरात हमज़े के लिए उसमें वसल है। क्या है? वसल है, यानी उसमें बसमला नहीं है। आप इसको वक्फ़ करके भी आगे सूरत पढ़ सकते हैं और वसल करके भी पढ़ सकते हैं।